आज हम जानेंगे कि धान के सभी दाने के अंदर अच्छा स्वस्थ चमकदार चावल हम कैसे पाएं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब धान के सभी दाने हम कैसे भरें, दाने को वजनदार कैसे बनाएं, चमकदार कैसे बनाएं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। अभी ज़्यादातर किसान साथियों की धान की फसल में बालियाँ तो निकल ही आई होंगी, और बालियाँ निकलने के बाद कुछ बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हमारे दाने खाली क्यों रह जाते हैं। दाने खाली रहने की मुख्य वजह क्या होती है, तो यहाँ पे हम 5 या 6 ऐसी कारण बताएंगे जिसके कारण आपके दाने खाली रह सकते हैं। अगर आपने एक कारण जान लिया तो ऑटोमेटिक आप दाने अच्छे से भर पाएंगे। तो पहला और सबसे ज़्यादा जो कारण होता है, सबसे मुख्य कारण हो सकता है, वो है तापमान। किसान साथियों, ज़्यादा तापमान हमेशा धान की फसल में एक समस्या पैदा करता है कि उसके दाने का भराव सही से नहीं होता है। मान लीजिए बालियाँ निकल रही हैं, उस समय ज़्यादा तापमान हो जाता है, तो जब बालियाँ निकल रही होती है उसी समय स्वाभाविक रूप से कुछ दाने आपके खाली रह जाते हैं। तो तापमान को वैसे तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको अपना के आप कुछ कमी ला सकते हैं। जैसे जब आपके धान की बालियाँ निकल रही होती हैं उस समय अक्सर तापमान ज़्यादा होने से ये समस्या आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में आपको पानी थोड़ा सा भर देना चाहिए। खेत में थोड़ा पानी भरा रहेगा तो तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जब बालियाँ निकल रही हो उस समय पानी भर दीजिए, और बालियाँ निकलने के बाद जब फ्लावरिंग की अवस्था ख़त्म हो जाए, मतलब जब आपके धान में फूल ख़त्म हो जाए, तब पानी हटा देना होता है। लेकिन पानी निकालने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि खेत में सूखा ना रहे, मतलब नमी की कमी ना रहे। पानी तो हटा ही देना है लेकिन नमी की कमी नहीं करनी है। अगर इसके बाद भी आप पानी भर के लंबे समय तक रखते हैं तो बहुत नुकसान हो सकता है। ज़्यादा पानी भरने से बहुत सारी बीमारियों का अटैक भी, हमारी फसल में कीटों का अटैक हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ना तो ज़्यादा पानी भर के रखना होता है, ना ही बहुत सूखा रखना होता है। अब इसके साथ साथ किसान साथियों, पोटास की कमी की वजह से भी कई बार हमारे जो दाने हैं वो खाली रह जाते हैं। तो वैसे तो पोटास आपको 50 दिन के अंदर जितना भी दानेदार रूप में देना होता है उसको आपको डाल देना चाहिए। पोटास कितना डालना होता है, 30 से 40 किलो धान की फसल में पोटास का इस्तेमाल करना होता है। आप चाहे तो संपूर्ण मात्रा रोपाई के समय डाल सकते हैं, या फिर बहुत से किसान साथी 2 भागों में डालते हैं, आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-50 दिन के अंदर डालते हैं। तो 50 दिन के बाद हम वैसे कोई भी दानेदार खाद नहीं इस्तेमाल करते हैं। पोटास भी मुख्य वजह हो सकता है। पोटास से दाने का भराव, फ्लावरिंग, ये सभी चीज़ों में जो पोटास है काफ़ी योगदान करता है। किसान साथियों, अगर आपने अभी तक पोटास नहीं डाला है तो जैसे हम बालियाँ आने से पहले 05234 डालते हैं, बालियाँ निकलने के बाद हम 0050 का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपकी बालियाँ निकल आई हैं तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल कर देंगे तो बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। इससे दाने का भराव बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाता है। 1 से 1.5 किलो NPK डालना होता है। अब एक चीज़ और होती है जिसकी कमी की वजह से कई बार दाने ज़्यादातर खाली रहने वाली समस्या आ जाती है, वो होता है बोरोन। बोरोन तत्व की कमी की वजह से भी हमारे दाने कई बार खाली रह जाते हैं। तो दाने के अच्छे भराव के लिए जब बालियाँ निकलने वाली हो उससे पहले गोब की अवस्था में जब हम NPK 05234 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी समय जो बोरोन आता है इसका प्रयोग करिएगा। बोरोन के इस्तेमाल से फ़ायदा ये मिलता है कि आपके सभी दाने के अंदर जो है पोलिनेशन जो होता है, परागण होता है। अगर परागण सही से नहीं होगा, पोलिनेशन सही से नहीं होगा तो दाने खाली रहने वाली समस्या हो सकती है। तो अच्छे सही ढंग से परागण के लिए बोरोन काफ़ी आवश्यक तत्व होता है। बोरोन के और सारे भी बहुत सारे कार्य होते हैं। बोरोन आपके पौधे में सभी भागों तक सभी तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। जो भी आप पानी लगाते हैं, जो भी आप खादों का इस्तेमाल करते हैं, वो पौधे के सभी भागों तक बोरोन ही पहुँचाता है। तो बोरोन 20% वाला 100 या 125 ग्राम 1 एकड़ में बालियाँ निकलने से पहले ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो अच्छा लाभ आपको मिलेगा। अब कई बार किसान साथियों, कई बार बीमारियों का अटैक हो जाता है, कुछ कीटों का अटैक हो जाता है, तो भी हमारे दाने कुछ खाली रहने की संभावना हो सकती है। तो उचित मात्रा में संबंधित दवाओं का इस्तेमाल करिए। जो भी बीमारी लगी हो उसका सही से आपको निपटारा करना होता है। कोई भी बीमारी, कोई भी कीट पूरे खेत में एक बार नहीं फैलता है। तो जहाँ पे शुरुआती आपको लक्षण दिखाई दे तुरंत ही वहाँ पे आपको उससे संबंधित दवा का इस्तेमाल कर देना चाहिए, अच्छा लाभ मिलेगा। तो बेसिक 2-3 बातें आपको ज़्यादा ध्यान देना है। नमी बना के रखना है। नमी अंतिम सिंचाई की भी हम बात कर लेते हैं। अंतिम सिंचाई धान की फसल में आपको कब करना होता है? धान की फसल में जब आपके दाने का रंग जो है सुनहरा होने लगे, दाने का रंग आपका बदलने लगे, सुनहरा हो जाए, तो उसके बाद में आपको पानी नहीं लगाना चाहिए।
सुनहरा होने के बाद हमारी फसलें पकने की तरफ बढ़ जाती हैं। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, नमी बना के रखते हैं, अपने फसल में अच्छे से देखभाल करते हैं, सही से खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो सही दाने सभी दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा। वीडियो और जानकारी पसंद जरूर आई होगी तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।